आते हैं लाखों भक्त यहाँ माँ गढ़ देवी के चरणों में शीस झुकाने को। लगती है कतारें लंबी बस माँ का एक दर्शन पाने को। होती है पूर्ण हर कामना सब रोग मुक्त हो जाते हैं। पथ प्रगति उनकी निश्चय है जो माँ का आशीर्वाद पाते हैं। पथ प्रगति उनकी निश्चय है जो माँ का आशीर्वाद पाते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में जहाँ टीवी, फ़ोन और सोशल मीडिया के प्रभाव ने आज लाखों युवाओं को उनकी संस्कृति से पृथक कर दिया है, तो वहीं अनगिनत लोग आज मंदिरों में सिर्फ सेल्फी लेने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं। और यही एकमात्र कारण है कि वो उस दिव्य स्थान की महत्वता से वंचित रह जाते हैं जहाँ से समस्त संसार का संचालन होता है, जहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, जहाँ हमारे और आपके अच्छे बुरे कर्मों का निर्धारण होता है, जहाँ लोग पीड़ा मुक्त हो जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा भी बड़े विनम्रता से अपना शीश झुकाते हैं। आपने जम्मू और कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान समूचे विश्व को अपनी शक्तियों से अचंभित करने वाली माँ वैष्णो देवी की महिमा की बखान तो जरूर सुनी होगी। अपने देश के अलग अलग राज्यों में स्थित विभिन्न मंदिरों तथा अनेकों धार्मिक स्थलों के दर्शन किए होंगे और स्वाभाविक रूप से वहाँ की आस्था, विश्वास, मान्यताएं और चमत्कारों ने आपको प्रभावित भी किया होगा। परंतु आज हम आपको अपने झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित एक ऐसी प्राचीन मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जो अपनी विशेषताओं के लिए पूरे जिले में विख्यात है, जहाँ की भूमि की स्पर्श मात्र से ही लोगों को असीम सुख शांति की अनुभूति होने लगती है, जहाँ माँ के दर्शन कर लेने मात्र से ही लोगों में सकारात्मक विचार प्रवाहित होने लगते हैं, रोग शरीर छोड़ देता है और लोग पीड़ा मुक्त हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गढ़वा में स्थित गढ़देवी मंदिर की, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, जहां रोजाना हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए मां के शरण में आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। तो आज हम आपको इस मंदिर से जुड़ी हर उस परंपरा, रहस्य, विशेषता और मान्यताओं से परिचित कराएंगे जिसे जानने की जिज्ञासा आपके भी हृदय के किसी कोने में जरूर छिपी होगी। अगर हम इसके प्रारंभिक दौर में चले तो आज से तकरीबन 250-300 वर्ष पूर्व, जब गढ़वा का एक शहर के रूप में कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि यहाँ जगह जगह पे गहरे घने जंगल हुआ करते थे, जिसमें तरह तरह के जंगली जानवर अपना जीवन यापन करते थे। उन दिनों लोग शिकार खेलने के भी बड़े शौकीन हुआ करते थे और अक्सर लोग दूर दूर से गढ़वा के जंगलों में शिकार खेलने हेतु यहाँ आया जाया करते थे। आज से लगभग 200-250 वर्ष पूर्व यहाँ एक प्रसिद्ध गढ़ हुआ करता था, जिसमें राजा अमरदयाल सिंह, जो कि रंजीत सिंह के सुपुत्र थे, उनके पूर्वजों का शासन था। एक समय के बाद उनके स्वर्गवास के पश्चात उस गढ़ के राजा अमरदयाल सिंह हुए। मान्यता अनुसार आज की गढ़देवी माँ आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व राजा अमरदयाल सिंह के यहाँ के कुल देवी हुआ करती थी। बाद में राजा को इनके जागृत होने का आभास हुआ, यानी कि कुल देवी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगी। अपनी कुल देवी के इस चमत्कार को देखते हुए राजा अमरदयाल सिंह ने सार्वजनिक रूप से इनकी पूजा अर्चना तथा अपनी प्रजा की मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा मंदिर का रूप दिया और अपने कुल देवी को पूरे गढ़ की देवी के रूप में सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद से इनका नाम गढ़देवी पड़ा। बीतते वक्त के साथ माँ गढ़देवी के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ता गया। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लिए माँ गढ़देवी के शरण में आने लगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इसी तरह रोज यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और गढ़देवी मंदिर दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होता गया। अलग अलग जगहों से यहाँ लोगों का आवागमन शुरू हुआ। तत्पश्चात नियमित रूप से इनकी पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। वर्ष 1920 में श्री सरयू प्रसाद पांडे इस मंदिर से जुड़े, जिन्होंने बाद में गढ़देवी मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वर्ष 2005 तक अपना सेवा दिया तथा मंदिर के विकास में लोगों को प्रेरित करते हुए अपना पूरा जीवन माँ गढ़देवी के सेवा में समर्पित कर दिया। और फिर इनके बाद इनके पौत्र श्री राजन पांडे वर्ष 2005 से लेकर वर्तमान समय तक गढ़देवी मंदिर में बतौर मुख्य पुजारी सेवारत हैं। इस मंदिर में दिन प्रतिदिन उमड़ती भक्तों की भीड़ तथा इनके प्रसिद्धि को देखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1997 में माँ गढ़देवी मंदिर धार्मिक न्यास के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसमें उस समय के बिहार सरकार में मंत्री तथा वर्तमान में विश्रामपुर विधानसभा के विधायक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी को ट्रस्ट का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वहीं गढ़वा के सीओ के पद पर पदासीन अधिकारी को ट्रस्ट के स्थायी सचिव के रूप में दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी। ट्रस्ट के नेतृत्व और समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से गढ़देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण आज भी प्रगति पे है। पहले की अपेक्षा अब मंदिर एक भव्य रूप ले चुका है।
121 फीट का माँ का मुख्य मंदिर है, जिसमें समस्त शक्तियों से परिपूर्ण जागृत माँ गढ़देवी साक्षात रूप में विराजमान है। 121 फीट के इस मुख्य मंदिर के स्तंभों तथा दीवारों का निर्माण राजस्थान से लाया गया खास सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसके लिए राजस्थान से ही खास कुशल कारीगरों को बुलाया गया है। इस मंदिर में कुल 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। इस मंदिर में माँ गढ़देवी के अलावा देवों के देव महादेव पशुपतिनाथ भगवान शंकर की भी आराधना की जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ लगभग 125 वर्षों से आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के प्रतिमा की बड़े उत्साह के साथ पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार पुत्र प्राप्ति हेतु राजा अमरदयाल सिंह ने माँ दुर्गा के प्रतिमा स्थापित कर नियमित रूप से पूजा अर्चना शुरू किया था, जिसे यहाँ के लोगों ने निरंतर प्रारंभ रखा। जिसकी सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के लिए उसी पुराने मेढ़ का उपयोग किया जाता है जो आज से लगभग 125 वर्ष पहले बनाया गया था। यानी कि 125 वर्ष पहले जिस लकड़ी और पुआल के मेढ़ पे पहली बार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई थी, उसी मेढ़ का बचा खुचा अंश आज भी प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल होते आ रहा है। नवरात्र के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर उमड़ती है कि पैदल चलने तक का भी जगह नहीं बचता। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का विधिवत पूजन के बाद विसर्जन के समय श्रद्धालु माता रानी की प्रतिमा को अपने कंधों पे लिए लगभग 2 किलोमीटर का पैदल यात्रा करते हैं, जिसमें लाखों भक्त झूमते गाते जयकारा लगाते हुए इस भव्य विसर्जन जुलूस में सम्मिलित होते हैं। जुलूस की भव्यता तब और बढ़ जाती है जब बिना किसी डीजे साउंड के श्रद्धालु द्वारा जय माता दी के जयकारों से शहर का कोना कोना गूंज उठता है और लोग भक्ति में मगन हो जाते हैं। विसर्जन के दिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इलाके में अलर्ट जारी किया जाता है और पूरे विधि विधान से पिछले 100 वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुरूप ही प्रतिमा विसर्जित किया जाता है। अब लोग यहाँ अलग अलग राज्यों से भी माँ गढ़देवी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ सभी भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। माँ गढ़देवी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की एक योजना के अंतर्गत गढ़वा में बन रहे बाईपास में मेढ़ना ग्राम में इसी मंदिर के नाम से एक टोल प्लाजा का भी निर्माण किया गया है, जिसे गढ़देवी टोल प्लाजा का नाम दिया गया है। अब गढ़वा शहर का पहचान ही माँ गढ़देवी के पावन धरती के रूप में होता है और लोग दूर दूर से माँ गढ़देवी के दर्शन करने यहाँ आते हैं और माँ गढ़देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। जय माँ गढ़देवी। Are you all my personal dreams?